हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आइए मैथ्स पढ़ें यूट्यूब फैमिली। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे इस सेशन में आज 5.1 का कंसेप्ट, कि यह जानने के बाद क्या है कि हम लोग एबल हो जाएंगे 5.1 के सॉल्यूशंस को करने में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट हमारा टर्म है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं कि AP क्या होता है। मान लीजिए बहुत बच्चे अभी क्लास 9 से आए हैं, 10th में यह बिल्कुल नया चैप्टर है। क्लास 9 तक इसका जिक्र नहीं था, लेकिन आप लोग एक चीज़ जानते हैं, सीरीज़, वो बताऊंगा अभी, क्लियर होगा सीरीज। और यहाँ है एक टर्म प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीरीज आप लोग जानते हैं तो वो समझने में आपको ये आसानी होगी। तो AP क्या होता है, देखिए इसको हम लोग पहले समझते हैं। AP का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। देखिए, हिंदी भी जानना आवश्यक है। हिंदी में कुछ टर्म जानने के बाद चीज़ें आसान कुछ होती हैं। ठीक है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। श्रेणी और श्रेणी ये अलग अलग चीज़ें हैं, जानेंगे क्या अंतर होता है। देखिए, अब समानांतर जो है, समांतर, इसको जब आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में संधि विच्छेद है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं सम प्लस अंतर। क्या लिखा जा सकता है? यानी इससे पता चल रहा है कि सम मतलब कि बराबर। ठीक है, सम यानी कि बराबर, ध्यान दीजिएगा। अंतर मतलब दूरी। ठीक है, फ़र्क, दूरी या फ़र्क कहिए। हम लोग कहते ना है कि अंतर मत करो, फ़र्क नहीं करो। तो ये हो गया, इसका मतलब ये चीज़ हो गया। तो ये होता क्या है, इसका शॉर्ट में हम लोग एक लाइन जानेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स। AP इज़ डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म इज़ रिटेन एंड यह बना होता है, प्रत्येक टर्म जो बना होता है वो एक फिक्स्ड नंबर। यानी कि AP में जो हमें टर्म्स मिलेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे, उसमें प्रत्येक अगला जो पद है, टर्म यानी कि पद, वो मिलता है अपने पीछे वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने के बाद। यानी हम क्या कह रहे हैं, देखिए, फिक्स्ड नंबर मतलब एडिंग अ फिक्स्ड नंबर नेक्स्ट टर्म। ठीक है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, और इसी फिक्स्ड नंबर को हम लोग कहते हैं डी यानी कि डिफरेंस, जिसको हम लोग पूरे भाषा में कहते हैं CD यानी कि कॉमन डिफरेंस। ये बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने की हमारी ये कोशिश है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर आपके पास एक कोई टर्म है, एग्जाम्पल में मानिए, इफ़ यू हैव गिवन एनी टर्म 2, और इसमें आपको बोला जाए कि एक फ़िक्स्ड टर्म को ऐड करो। एक फ़िक्स्ड टर्म है, वो क्या है, मान लीजिए कि 1 है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें इसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो पहला टर्म 2, अब फिक्स्ड टर्म 2 + 1, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 + 1 तो है, फिर +1। ठीक है, तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो यानी कि ये आपको बनेगा क्या, 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपका ये आगे की ओर जाएगा। तो इसी को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए बात को? इसे फटाफट आप लोग इसी तरह से कॉपी में करो नोट। जिस तरीके से बताया जा रहा है ऐसे आपको समझने में आसानी होगी, आप कभी नहीं भूलोगे जिस तरीके से ये बताया गया है। ठीक है ना, ये करो नोट। फिर हम बताते हैं इसका और एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इसे और एक्सपेंड तरीके से बताता हूँ मैं, इसे आप लोग नोट कर लो। तो आइए गौर करते हैं। अभी आपने देखा लिस्ट ऑफ नंबर्स से हमने डिफाइन किया जस्ट अभी। तो अब आप कहेंगे कि सर लिस्ट ऑफ नंबर्स से आप कुछ लिखो तो सही, कुछ नंबर का सीरीज़ आप बताओ। तो मान लीजिए कि आपके मन में हार्दिक इच्छा हो रही होगी
कि सर आप नंबर इस तरीके से कुछ लिख दो सीरीज 1 2 4 6 5 8 इस तरीके से कुछ और फिर एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर ऐसे आप लिखो। कैसे लिखो? 1 3 5 7 9। मतलब यह बच्चा कुछ होशियार मालूम पड़ता है हमें। यह जो बच्चा बोला यानी कि वो कुछ होशियार मालूम पड़ता है, कुछ जानता है। तो देखिए अब आप बोलोगे कि सर क्या यह एपी है? ठीक, तो एपी अब जांचने के लिए यानी चेक करने के लिए कि कोई दिया गया लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है कि नहीं, हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स्ड नंबर। और वो कॉमन डिफरेंस प्रत्येक टर्म के बीच इक्वल होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ जानो, इसके साथ साथ टर्म्स की भी बात बता दे रहा हूँ मैं। इस टर्म को कहते हैं ए, यानी कि ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म A2, या थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते A5 A6 A8 करते करते लास्ट टर्म AN होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। आप लोग नोट भी करते चलो, खुद के अकॉर्डिंग कॉपी पे नोट्स बनाते चलो बढ़िया से एकदम। वैसे मैथ का नोट्स बनाना लोग कहते हैं बनाते नहीं हैं मैथ का नोट्स, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से नोट करो कि आप जब कॉपी पलटो तो आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लास्ट टर्म, इसको कहते हैं हम लोग लास्ट टर्म। ठीक है ना, और ये सब बीच का टर्म है। तो अब जो कॉमन डिफरेंस मिलता है, चलो इसी टर्म को आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, अब जो हमने बात किया CD, मतलब CD का फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस। आप इसे नोट भी करते चलो। CD का फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड एज CD एंड शॉर्ट रिटन एज मोस्टली एज D। तो जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो A2 माइनस A1 ही होना चाहिए। बाद वाले टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, इसको भी लिखना चाहते हो तो A1 कर लो। ठीक, तो हमने क्या बोला कि कोई चीज़ आप कब चेक करोगे कि दिया गया सीरीज AP में है या नहीं, जब आपका कॉमन डिफरेंस हर एक स्टेज पर इक्वल आए। तो जैसे फर्स्ट हमने निकाला A2 माइनस A1, फिर सेकंड क्या होगा A3 माइनस A2, थर्ड क्या होगा A4 माइनस A3। मतलब इस तरीके से बराबर होते रहना ही चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से सबसे अंतिम वाला क्या चीज़ होगा टर्म हमारा AN माइनस में A माइनस 1 AN माइनस 1। ठीक है, ये सबसे अंतिम वाला टर्म होगा ये वाला। ठीक, तो आप इसे भी कर लो नोट। आपने भी क्या क्या सीखा, डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक ठीक प्रोग्रेशन, वो टर्म कैसे बना, उसमें एक आपने चीज़ जाना है, ठीक, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद आपने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ठीक है जान लिया। आपने जाना कि फिर AP का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से जनरल फॉर्म में हम लोग करते हैं, मतलब इस तरीके से टर्म वाइज ठीक करते हैं। फिर हमने अभी जाना कि चेक करने का AP में ठीक तरीका, कोई सीरीज AP में है या नहीं। तो ये आप करो चेक कि क्या यह हर एक स्टेज पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम। जब आप इसके बीच आप अंतर करोगे तो क्या आ रहा है 2 माइनस 1 1, इसके बीच करोगे तो क्या आ रहा है 4 माइनस 2 2, फिर क्या आ रहा है 2, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 3। मतलब कि यह टर्म AP में नॉट इन AP में नहीं। इसका कारण क्या है आप देख लिए स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सब अनइक्वल है, मतलब जैसे तैसे है। अब आप इसमें करो चेक। ठीक है, अब आप इस सीरीज में करो चेक। इस सीरीज में आप कर रहे हो चेक, तो यहाँ से निकाल रहे हो 3 माइनस 1, मतलब फर्स्ट 3 माइनस 1 क्या मिल रहा है 2, फिर 5 माइनस 3 निकाल रहे हो 2 मिल रहा है, फिर ये निकाल रहे हो 7 माइनस 5 2 ही मिल रहा है। मतलब हर एक स्टेज पर क्या क्या मिल रहा है, जो आपका D है वो बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, यस इन AP, यह क्या है AP में है। बात समझ में आ गई? यह चेक करने का बहुत शानदार और यही एक ठोस तरीका है जिससे आप जान गए होगे। ठीक है, ठीक, फटाफट आप लोग इससे करो नोट, मैं इससे फिर अरेंज करूँगा अभी। इसके बाद फिर कुछ बातें बतानी है अभी, और 3-4 बातें इसमें। ठीक, हाँ, इसी के साथ साथ देखो इसे हटा रहा हूँ नहीं, ये चीज़ जान लो कि यदि किसी AP में, मतलब किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स में, यदि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक, इसी के साथ साथ जान लो एक और चीज़,
जब लिखी हुई बातें हैं तो उसी पर आधारित सभी कंसेप्ट को ठीक जान लो। फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, ठीक। यदि किसी एपी में आपको लास्ट टर्म दिया हो, ठीक, सिंपली इफ लास्ट टर्म इज प्रेजेंट या लास्ट टर्म एग्जिस्ट, ठीक, लास्ट टर्म मतलब ए एन मौजूद हो यदि ए एन मौजूद हो किसी एपी में तो वो कहा जाएगा फाइनाइट एपी में है, ठीक है। अब बात आती है इनफाइनाइट एपी की। इनफाइनाइट एपी की, इनफाइनाइट एपी क्या होता है सर, आप पूछोगे तो देख लो। इनफाइनाइट एपी मतलब जिसमें कि लास्ट टर्म ना हो, इफ़ लास्ट टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि वो इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है एपी। मान लो इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, और इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है, लास्ट टर्म नहीं है, तो इसको कहेंगे इनफाइनाइट और इसको कहेंगे फाइनाइट। ये भी टर्म को नोट कर लो, सब चीज़ें काम आएंगी, इतना सीख लोगे, क्वेश्चंस तुम निकालोगे आराम से, सभी क्वेश्चंस बनेंगे, नो डाउट, ठीक। हमने क्या क्या अभी जान लिया एपी के बारे में, ठीक, जान लिया, एग्जाम्पल एपी का भी देख लिया, फिर हमने जाना कॉमन डिफरेंस, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और एपी में कोई सीरीज है यानी उसको चेक करने का तरीका भी जान लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ नोट कर लो, पहले इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है, ठीक। इसमें एक चीज़ ठीक नोट करो कि सी डी कैन बी, मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये नोट सेक्शन में डाल लो सीडी में, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जो हमने ये चीज़ लिखा है या ये चीज़ लिखा है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म आपको डिफाइन करता है कोई भी टर्म को खुद से भी अरेंज करने का, या खुद से आप एग्जाम्पल भी उस पर बिठा सकते हो, या समझते हुए कि आखिर यही क्यों बनेगा। तो जनरल फॉर्म ये सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है, ठीक है। इसे मैं हटाता हूँ, ठीक। देखो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 5.1 के लिए। जो अच्छे से गौर से समझ लोगे, रिवीजन फिर इसको कर लोगे रिवाइज, तो डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर भी डाउट हो तो तुम लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। देखो जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है जनरल फॉर्म किसी भी एपी का। देखो फर्स्ट टर्म हमें मिलता है कैसे, फर्स्ट टर्म तो होता ही है ए, ठीक। सेकेंड टर्म हमने जो बोला कि एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने के बाद, तो फिक्स्ड नंबर इसमें हुआ ऐड, ये वाला फिक्स्ड नंबर है। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, ए प्लस डी और प्लस डी, मतलब ये तो हमारे ये टर्म हो, ठीक है, मतलब ये टर्म हो गया पहले वाला। इसी टर्म में एक फिक्स्ड नंबर और ऐड कर रहे हो, तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हम लोग लास्ट तक जाते हैं, जो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि फाइनली क्या बनेगा, इसे लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर हम लोग जो है यदि आगे बढ़ते तो बनता है ए प्लस 3d, ऐसे करते 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा। यही हो गया क्या, जनरल फॉर्म। यही हो गया क्या, जनरल फॉर्म। इसे नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक। हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट को भी इसमें जान लिया, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी भी जान लिया, कॉमन डिफरेंस हमने समझ लिया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी हमने समझ लिया,
डेफिनेशन ऑफ एपी भी हमने जान लिया। एक एपी से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, ठीक। एनसीईआरटी बुक्स को खोलोगे, निकालोगे तो उसमें भी जो है पाओगे कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग जानते हैं इसमें कि कैसे एक बन सकता है एपी। उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यदि आपके पास इफ़ यू हैव फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए एंड common difference that means C, then you are able to form an AP। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान रहे हो। इसके बाद एक एग्जांपल दे रहा हूँ डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, ए दिया गया है मान लो कि 5 और डी दिया गया है 2 और बोला जा रहा है फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो करेंगे क्या, हमें जनरल फॉर्म पता है ना, इसी जनरल फॉर्म के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ों को बिठा देंगे। तो एपी क्या बन जाएगा, फटाफट जवाब दो। बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे, बहुत क्या करीब करीब सभी बच्चे ही समझ गए होंगे कन्फर्म। अब जवाब दो, फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, फर्स्ट टर्म 5 है। सेकेंड टर्म यानी कि बन रहा है क्या, ए प्लस डी, तो 5 + 2 7। जब आ रहे हैं हम थर्ड टर्म की तो 5 + 2d मतलब 2d, तो 2 2 = 4, 4 + 5 9। बात समझ रहे हो। थर्ड टर्म यानी कि थर्ड टर्म की जब भी बात आएगी तो थर्ड टाइम्स ऑफ डी, तो हो जाएगा क्या, 3 2 = 6, 6 और 5 11। इस तरीके से करते करते हमारा इनफाइनाइट, ठीक, एपी का यह सीरीज हो गया, ठीक। फाइनाइट होता कब, जब बोलता फॉर्म एपी एट द 5th टर्म 10th टर्म, इस तरीके से बोलता तो हम 10, ठीक, टर्म्स तक 10 पदों तक निकालते, वो फाइनाइट का एग्जाम्पल हो जाता। बात समझ गए, ये हो गया, इसे नोट करो। जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को मैं छोड़ा हूँ 5.1 से रिलेटेड कंसेप्ट में, ठीक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने डेली लाइफ से रिलेटेड। क्या करोगे, गर्मी है, कहोगे कि सर का पसीना जो है टप टप, तो गर्मी का ही टाइम है। मेहनत तो बाबू करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए नहीं होने वाला है कुछ भी हासिल, ठीक है। मेहनत करो, त्याग करो, बाकी सभी चीज़ें मिलेंगी जीवन में और भर भर के मिलेंगी बाद में, ठीक है ना। चलो इसे हटाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेली लाइफ, एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेली लाइफ। जैसे आप सबों को अधिकांश के घरों में सीढ़ियाँ होंगी, तो इस तरीके से भी कोई मतलब होती हैं, या आपके एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल उठाया हूँ आपको समझाने के लिए। बाकी वैसे आपको समझ में तो अभी सारी चीज़ें आ गई होंगी। फिर इस एग्जांपल के बाद मैं इसका कंसेप्ट कोई सेशन को लास्ट करूँगा। देखिए, तो मानिए क्या है कि फर्स्ट वाला आपका जो हो गया, ये मानिए 5 सेंटीमीटर है, फिर ये वाला 7 हो गया, ये वाला 9 हो गया, ये वाला 11 हो गया, और ये इस तरीके से बढ़ा है। तो आप गौर कर रहे हो कि यह क्या बना है, 5 बनता है, 7 बनता है,
9, 11 और 13 इस तरीके से यदि और भी इसकी डंडियाँ होती, ठीक है, हम लोग इसको ठीक है डंडी ही ना बोलते हैं, तो इस तरीके से यह बढ़ता। तो यानी कि सबके बीच में आप देख रहे हो क्या, सबके बीच में आप पा रहे हो कि आपका C जो आ रहा है, सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D आ रहा है। मतलब तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन सीरीज़ इज़ इन AP। ये भी एक तरीका हो गया चेक करने का। यदि इस बेस पर आएगा क्वेश्चन तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर इससे लिख दिया, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते थे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4। तो सबका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, ठीक। इसका नाम ही है कॉमन डिफरेंस, कि सब में एक जैसा मिल रहा है डिफरेंस 2। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू।